अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज हम बात कर रहे हैं फलों के बादशाह आम की। आम हर शख्स, हर बच्चे, हर बुज़ुर्ग, हर एक मर्द और औरत को पसंद है। अब आम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ आती हैं, ये सबको पता है। किसान आम उगाता है और उसके बाद उसे जाकर मार्केट में सेल कर देता है। अब आम मिलता कितने का है? आम मिलता है 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, हद जोर मार के 250 से 300 रुपये किलो। मगर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आम की वैल्यू एडिशन भी आगे बढ़ती जा रही है। आम से कई ऐसी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं जो कि एक अच्छा मुनाफा किसान को पहुंचा सकती हैं। किसान को अभी तक ये नहीं पता कि आम से क्या कुछ तैयार किया जा सकता है। हम मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स देखते हैं कि आम का फेस वॉश मिलता है, आम का बटर मिलता है, आम का लेदर मिलता है जिसे हम आम ज़बान में आम पापड़ा कहते हैं। उसी के साथ साथ खुश्क आम जो है वो भी मिलता है और आम चूर जो हम चाट मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी की बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब आप ये देखें कि अगर आप मैंगो बटर ही ले लें, वो अगर आप ख़रीदने जाते हैं या जैम लेने जाते हैं तो जैम की कीमत जो है वो 600 से 700 रुपये का 500 ग्राम मिलता है। अब आप ये देखें कि वही आम जो 150 रुपये किलो आपने लिया वो बोतल में बंद करके 700-800 रुपये का बिक रहा है। वजह क्या है? सरकार को चाहिए कि फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाए और आम की वैल्यू एडिशन सर्विसेज को बताए ताकि मशीनें जो हैं वो पाकिस्तान में आ सकें और किसान जो है वो 150, 200, 300 नहीं बल्कि हज़ारों रुपए जो है वो इस आम से कमा सकता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आम से क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। इसी के साथ साथ खजूर की भी बात करेंगे कि खजूर जो कि हम सिर्फ ये समझते थे कि सिर्फ सऊदी अरब से मिलती है या ईरानी खजूर होती है, मगर उसी खजूर से आप बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और आपने मुख्तलिफ़ किस्म की टॉफ़ीज़ जो हैं वो देखी होंगी, जैम्स देखे होंगे और इसी के साथ साथ और कई एडिशन सर्विसेज जो हैं खजूर की वो देखी होंगी जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो किसान किस तरीके से पैसा कमा सकता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एज आ VC अपनी खिदमात देते रहे हैं और मौजूदा एक जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये इस वक्त जो है वो अपने हेड के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताइएगा कि वैल्यू एडिशन जो एक नाम से पता चलता है कि कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये मैंगो के अंदर आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तरीक़ेकार है वैल्यू एडिशंस के? देखें जी, बहुत मेहरबानी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उसमें मैं शामिल था। आज ये आके देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह ये एक मैंगो फेस्टिवल इधर है। आप बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन की, पाकिस्तान का बहुत सा मैंगो जो है ना वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें चाहिए कि स्टार्टिंग फ्राम जब से इसको ये फल लग जाता है उस वक्त से ले तक आखिर तक हम इसकी प्रोसेसिंग, इसको अच्छे तरीके से और इसकी ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट है जो है ना उस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। और डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि फूड टेक्नोलॉजीज़ के हैं, इसकी प्रिजर्वेशन, इवन आम की गुठली भी उसको भी यूज़ किया जाना चाहिए जो है ना। सो देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़। इसकी पैकिंग सही तरीके से हो सकती है, अचार, मुरब्बे, चटनियाँ, यू नेम इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज अपॉर्चुनिटी बहुत सा मैंगो हमारे साउथ रीजन का वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। तो आई थिंक कि आपके चैनल के थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे शुड इन्वेस्ट और इस मैंगो को अच्छे से अच्छे तरीके से हमें दुनिया में प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा सर, आप ये देखें कि वैल्यू एडिशन पूरी दुनिया कर रही है हर एक प्रोडक्ट के अंदर। हाँ जी। पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया, जबकि अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बहुत पहले से मुतारिफ हो चुकी हैं? देखें, ये आपका बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं सऊदी अरेबिया विज़िट करने गया डेट पाम कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया जो मेरे से आप कर रहे हैं
कि दुनिया में हर किस्म की चॉकलेट मिलती है लेकिन खजूरों वाली चॉकलेट नहीं मिलती। अब मैंगो वाली स्पेसिफिक पाकिस्तानी ओरिजिन जो है ना चॉकलेट होनी चाहिए कि जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें और यूज़ भी हो सके। तो इंशाल्लाह इसमें अब यही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब सपोर्ट होती है, यूनिवर्सिटियाँ उसमें इन्वॉल्व होती हैं और लोगों को पता चलता है कि इसमें मुनाफा है तो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ आपने अपने बचपन में भी एक चीज़ देखी होगी, मैंने भी देखी थी कि उस वक्त जब कोई हमारे लोग जो हैं वो इंडिया जाते थे या सऊदी या दुबई से वापस आते थे तो एक आम पापड़ा जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, मगर वो अगर टेक्नोलॉजी की ज़बान में देखा जाए तो मैंगो लेदर के नाम से मशहूर है, तो वो बड़ा वहाँ से बड़ा मुतारिफ हुआ। तो क्या वजह थी कि पाकिस्तान का जो कि फलों का बादशाह आम को एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा लजीज जो है वो मुल्तान के मैंगो समझे जाते हैं, मगर फिर भी यहाँ पर ऐसी कोई प्रोसेसिंग लैब या टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे किसान जो फ़ायदा उठा। देखें, मैंने यूएई में आलमोस्ट 4 साल सर्व किया है और उधर मैं जब शाद पर जाता था तो मुझे दुख होता था कि घटिया से घटिया आम वो बड़ा अच्छे तरीके से पैक होकर जो है ना ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है। पाकिस्तान का मैंगो है, किन्नू है, वो कम प्राइस पर, जिस पे मुझे दुख होता था क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे फार्मर्स हैं इस मुल्क के उनको कम उसका पैसा मिल रहा होता था। तो इस पर जो मार्केटिंग और ये ओवरऑल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट किस तरीके से तवज्जो दे सकती है, क्या ऐसा काम करे? क्योंकि हम ये देखते हैं ये तो चले नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी ने लगा लिया, मगर हमें इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो कभी किसी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी कंपनी के मेयार पर या गवर्नमेंट के लेवल पर इंडस्ट्रियल लिहाज से हमें नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल में आपने जो मैंने बात करनी थी वो आपने कर दी। मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के, जैसा कि आपने देखा है कमिश्नर साहब इधर मौजूद हैं, साउथ पंजाब के सेक्रेटरी इधर मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे लोग इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनका इंटरेस्ट है। अब नाउ वी हैव टू गेट टुगेदर और इसको आगे लेके जाना है। सही हो गया जी। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने यही कहा कि जब गवर्नमेंट किसान के बारे में सोचेगी तो ही किसान जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार की तरफ जो है वो आ सकेगा। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको हमने बताया वैल्यू एडिशन सर्विसेज होती क्या हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि वो वैल्यू एडिशन होती क्या चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर अभी हम आए हैं खजूर के स्टॉल पर, और खजूर जो है वो हमने ज़्यादातर देखी है कि हमें रमज़ान के महीने में नज़र आती है और अफ्तारी के वक्त जो है वो खजूर से हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता होगा। दूसरा, उसकी अफादियत पता होगी कि जी खजूर जो है वो एक तो खाना सुन्नत रसूल है और दूसरी जानिब इसमें अच्छा खासा जो है वो ताकत उसमें पाई जाती है, और अगर किसी बंदे को कोई कमज़ोरी होती है तो वो खजूर खाए तो वो ताकत आ सकती है। मगर खाली खजूर जो है वो आपने देखी होंगी, मगर उसमें वैल्यू ऐड किस तरह की गई हैं, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डेरा इस्माइल ख़ान से डॉक्टर अरशद साहब यहाँ पर आए हुए हैं मुल्तान, और उनसे जानते हैं कि खजूर से क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं कि मैं अब आपको बताना भी शुरू करूँ तो वक्त कम हो जाएगा, तो फिर इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको वेलकम करते हैं मुल्तान में, पंजाब में, और हजूर ये बताइएगा कि वैल्यू एडिशन किसकी की जाती है? क्योंकि हमारा किसान जो है वो तो सिर्फ खजूर उगा रहा है और बेच रहा है। और वैल्यू एडिशन तो इसलिए करते हैं जो चीज़ हमारी उस क्वालिटी की नहीं होती तो फिर हम उसको वैल्यू ऐड करते हैं, जो उसको अच्छा बनाते हैं, जो उसको मार्केट और उसको वैल्यू मिले ना, उसको प्राइस मिले। तो जैसे देखें ना, ये पहली स्टेज जब खजूर की होती है तो ये खजूर बहुत सारी ड्रॉप हो जाती है, चाहे आंधियों से भी हो सकती है, और खजूर की अपनी कोई वैराइटीज़ हैं जो उनका ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। और उस वक्त ग्रीन स्टेज होती है, और ग्रीन स्टेज में इसमें टेनेंट कंपाउंड और स्टेजेंसी इतनी ज़्यादा होती है, संचूर होती है, गले को पकड़ती है, तो कोई भी इसको खाता नहीं है, तो ये ज़ाया हो रही होती है। और इसको फिर हम इसका पिकल बनाते हैं, अचार, तो ये एक वैल्यू एडिशन की एक मिसाल है सर। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को थोड़ा सा जूम करे। ये जी आपने अचार तो आम के खाए होंगे, गाजर का अचार खाया होगा, लीमू का, मुख्तलिफ़ किस्म के, मगर ये खजूर का अचार है कि आप खजूर का अचार खाएं, और वो खजूर से जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, इसी के साथ ही फिर हम ये देखते हैं मुरब्बा। आपने गाजर का मुरब्बा देखा होगा, सेब का मुरब्बा देखा होगा,
तो अब ये आपके सामने है जी खजूर का मुरब्बा। सर इस बारे में बताएं, खजूर का मुरब्बा किस तरह तैयार किया जाता है? खजूर का मुरब्बा भी उसी तरह है सर, ये भी हमने मुख्तलिफ इसके शुगर सलूशन बनाते हैं, पेनिट्रेशन का एक प्रोसेस है। वैसे तो हमारे इंस्टीट्यूट जो डेरा इस्माइल खान में है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं सर। हमारा काम यही है, हमने ये फार्मूलेशन और ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ की हुई हैं। हम कहते हैं लोग आकर हमसे ट्रेनिंग भी करें और वो सीखें भी सही, और वैसे हमने इसके ब्रोशर पम्फलेट भी रखे हुए हैं, तो लोग खुद अपना बिजनेस भी करें सर। कितने रुपए किलो जो है ये बिकता है? सर ये तो हाई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है सर, ये तो ऐसे समझे 1500 रुपये किलो इसका सेल होता है सर। ये तो बड़े इसमें खजूर कितनी है? मेरे ख्याल से पाइया खजूर होगी। और खजूर तो सर क्योंकि ये आप खजूर की साइज़ देखें और इसका टेस्ट आप जब होगा तो ये आपको पता चलेगा भाई इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए सर। नहीं जी, पाइया खजूर लग रही है मुझे, या पाइया से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आपके सामने है कि पाइया खजूर कितने की आ जाएगी? 250-300 रुपये की, और आप 1500 रुपये का ये आप मुरब्बा बनाकर बेच सकते हैं जी। और इसी के साथ अच्छा, अब हम आते हैं खजूर के लेदर पर। हम आम पापड़ा खाते हैं जिसे अमूम ज़बान में कहते हैं, अब ये खजूर का लेदर हमारे पास मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे पास अब नई चीज़ आ चुकी है यहाँ पर किसान भाइयों के लिए मैं ये बताऊँगा कि डेट स्कॉश। सर इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है और इसका अफादियत क्या है? बिल्कुल सर, डेट में वैसे भी न्यूट्रिशन है सर, ये तो एक कंप्लीट डाइट है। तो अभी ये हमने स्क्वाश इसका बनाया हुआ है, अभी ये रेडी टू ड्रिंक है। तो बच्चे लोग जो अन हेल्दी चीज़ खाते हैं तो ये उनके लिए, और जो हमारे बूढ़े हैं उनके लिए ये हाई एनर्जी टॉनिक है सर। कितने का मिलता है ये सर? 400 रुपये इसका वो हमने रेट उधर रखा हुआ है सरकारी तौर पर, लेकिन जो बनाएंगे बिजनेस करें तो वो भी तकरीबन बड़ा इसमें अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इनफीरियर वैल्यू एडिशन तो है ये। इसमें खजूर कितने की इस्तेमाल होगी और कितने तक का? ये अभी आपने बताया 400 रुपये का, तो ये इसमें खजूर कितनी इस्तेमाल होगी और कितने रुपये में तैयार होगा? ये सर हमने फार्मूलेशन स्टैंडर्डाइज की है 134। इसमें हमने 3 पार्ट जो होता है ना वो शुगर इस्तेमाल होती है 3 पार्ट, और उतना ही फिर हम डेट इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से खजूर इतनी कॉस्टली नहीं होती, क्योंकि इन्फीरियर ग्रेड की हम लेते हैं, जिसको वैल्यू नहीं होती उसके फिर हम ये वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वजह से आप 200 रुपये की भी खजूर नहीं लगती इसमें, और लेकिन फिर आपको 400 रुपये आप अर्न करने, डबल प्राइस आपको मिल रही है। तो यही वैल्यू एडिशन है सर। वैल्यू एडिशन में जी मज़ीद आपको चीज़ें दिखा दें हम कि अब ये खजूर से आप ये देखें जी कि खजूर की कॉफ़ी, आपने कॉफ़ीज़ बहुत पी होंगी, और ये खजूर कॉफ़ी है। इसी के साथ ही फिर खजूर पाउडर भी है कि आप जिस तरीके से चाट मसाला इस्तेमाल करते हैं तो ये खजूर का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आती है हमारे पास स्टफ़ डेट। स्टफ़ डेट ये है कि यानी कि जो खजूर ख़राब हो चुकी है वो इस वक्त जो है वो खजूर, उसमें चीज़ें जो हैं वो डाली गई हैं। और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं कि खजूर का सिरप भी यहाँ पर मौजूद है, और खजूर का एक ये जूस भी मौजूद है जो कि आप रेडी टू ड्रिंक है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे। ये काफ़ी की मैं बात करूं, मैंने कहा जब सहाबा कराम से पूछा गया ना जो आप जंगे लड़ते थे तो आपकी क्या खुराक थी, तो उन्होंने कहा 2 सियाह चीज़ें, एक पानी और एक खजूर। तो पूछने वाले ने पूछा कितनी खजूर खा के आपने जंगे लड़ी हैं, तो उन्होंने कहा 1 खजूर खा के भी हमने जंगे लड़ी। उन्होंने कहा 1 खजूर, उन्होंने कहा वो भी जब ख़त्म हो गई हम इसकी गुठली को चूसते थे। तो इसकी गुठली में भी इतनी न्यूट्रिशन है जो ये भी हमारे समय के, इस वजह से ये कैफ़ीन फ्री है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। तो हम ये कहते हैं भाई काफ़ी यही वाली इस्तेमाल करें जो आपको न्यूट्रिशन भी मिले सर। लें जी, कॉफ़ी किससे बनी है? उसकी गुठली से। ये चीज़ है कि उसकी गुठली भी जो है वो हमने इसे इस्तेमाल किया है। अब आप ये देखें कि एक खजूर है और उससे प्रोडक्ट्स कितने सारे बनाए हुए हैं। अब ये देखें, ये डेट बॉल्स, ये देखने में तो बड़ी लजीज लग रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक दफ़ा तो दुबई की याद आ गई होगी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दुबई में मिलती थी। क्यों जी? बिल्कुल ऐसी बात है सर, ऐसी बात। और जैसे ना खजूर की कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाती, उसके देखे पत्तों से ये सारे ये देखे ना हैंडी क्राफ्ट बनी है, ये यहाँ की जो हमारे इलाके की ख़वातीन बनाती हैं, ये उनके लिए भी एक समय के एक बिज़नेस है उनके लिए। तो ये देखें सीड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर एक फार्मर जो है वो बिज़नेस करना चाहे तो कितनी लागत से कितना कमा सकेगा? वो तो सर इसमें तो मुनाफा जो है ना वो डबल है सर। तो इस वजह से जितने इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितना वर्क करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डबल मिलेगा इंशाल्लाह। यानी डबल नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको प्रॉफिट डबल मिलेगा। प्रॉफिट डबल मिलेगा। डबल मिलेगा। प्रॉफिट जो है जी वो डबल मिलेगा। ये है जी आपका बिज़नेस।
आप मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरों से मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस जो हैं वो कर सकते हैं। ये है वैल्यू एडिशन। अभी मज़ीद आगे चलेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम एक और स्टॉल पर आए हैं और ये भी जो है वो खजूर की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये क्या बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो खजूर से हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। सर, ये बताइएगा कि खजूर तो हम सिर्फ सुना है बचपन से कि हम अफ्तारी के लिए इस्तेमाल करें या फिर कमज़ोरी में जो है वो खजूर का मिल्क शेक बना कर पी लें, तो खजूर से मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं? मेहरबानी, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद जान है और मेरा ताल्लुक़ ज़िले पंजगुर बलूचिस्तान से है। और हमारा जो इदारा है बलोच हमज़ा SMC प्राइवेट लिमिटेड 2008 में काम स्टार्ट किया है और हम खजूर से बहुत सारी प्रोडक्ट बच्चों के लिए बना रहे हैं। उसमें खसूसन हमारा एक कलेक्शन डेट एनर्जी बाल का है और ये डेट एनर्जी बाल है। इसमें एक्सपायरी भी है। ये बताएं कि ये खजूर का जो बॉल है ये कितने तक का जो है बंदा सेल कर सकता है और इसके ये बनता कितने में? इसके लिए तो हमें इधर मुल्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंदा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ये असल में इसकी इतनी वैल्यू है न्यूट्रिशनली, लेकिन पैसे के हवाले से ये बहुत कम कीमत का है। ये महज 200 रुपया कंज्यूमर को जाता है। कंज्यूमर 200 रुपये। और इसमें खजूर कितनी इस्तेमाल होती है? ये तकरीबन 10 से 15 किस्म के खजूरों का एक मिक्सचर है, जिसके ऊपर फिर चॉकलेट भी लगाया गया है, तेल लगाया गया है। मुझे ये बताएं कि ये अगर कारोबारी लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हम कर रहे हैं वैल्यू एडिशन पर बात, कारोबार आप तो कर रहे हैं, अब किसान जो है वो बेचारा खजूर जो है वो प्लग करके दे देता है और मार्केट में बेच देता है, मगर आप उसमें वैल्यू ऐड करके उसे 3 से 4 गुना पैसों पे जो है ना वो बेचते हैं। तो आप अपने जैसे जो किसान भाई हैं या कारोबारी हजरात हैं उन्हें क्या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं? सबसे पहले तो किसान को मैं ये मशवरा दूंगा कि जो काम वो आधा कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है, फ़र्ज़ करें वो खजूर पैदा तो करता है लेकिन ऊपर मार्केटिंग के लिए उसे खजूर को साफ करके ग्रेडिंग करके फिर मार्केटिंग खुद करना चाहिए, तो उससे इसको मार्केटिंग का भी कीमत मिल जाता है। चूँकि हमारा इदारा उस इलाके से जहाँ तकरीबन 1,50,000 टन के लगभग खजूर पैदा होता है, तो पाकिस्तान एक ईरानी बॉर्डर के साथ है, लेकिन वहाँ खजूर फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। 400 रुपये हम ज़मींदार से ख़ुद खजूर ख़रीदते हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। उसका असल वजह ये है कि जो लोकली हम लोग जब काम कर रहे हैं तो उसका एक डिमांड चेज़ हुआ है, जिससे वहाँ खजूर का जो रेट है वो अच्छा खासा उनको मुनाफा हो रहा है। खजूर का पेस्ट है? ये खजूर 10 से 15 खजूरों का पेस्ट है। ये वो खजूरें हैं जो साइज़ में छोटे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में इनकी इतनी बड़ी कीमत नहीं होती। इस वक्त जब हम इसको वैल्यू दे के ये टिक्की बना रहे हैं तो किलो आमतौर पे 60-70 रुपये का इसका होता है, तो ये 500 रुपये किलो बन जाता है। 500 रुपये किलो? ये देखिए जी, 60-70 रुपये वाली किलो वाली चीज़ जो है वो 500 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रही है। बिल्कुल। ये वैल्यू एक तो ये होता है कि बच्चा जो चीज़ें खाता है उससे वो बीमार पड़ सकता है। न्यूट्रिशनली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसको बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अब एक ये डेट बाइट्स भी आपके पास हैं, ये क्या चीज़ है? ये डेट चिप्स हैं। खजूर जो डोका है, डोके को काट के ड्रायर से इसको ड्राई किया गया है और इसको चिप्स के तौर पे लोग खाते हैं। ठीक हो गया जी। ये भी ड्राई जो चिप्स है जी, ड्राई मैंगो जिस तरीके से होता है, ड्राई खजूर जो है वो भी आ गई है, जो आमतौर 1000 रुपये किलो इसका है, और डोका जो है ना 100 रुपये का किलो होता है। 100 रुपये किलो वाली चीज़ जी वैल्यू ऐड करके 1000 रुपये किलो की देखें जी इस तरह बिक रही है। आप भी अपनी जो खजूर है वो इसी तरीके से अपने ब्रांड के साथ जो है नाम साथ बेच सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको हमने दिखाया कि डेट्स की वैल्यू एडिशन सर्विस जब होती है तो उसके बाद क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के पास जो कि इस वक्त
बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अपना बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन भी और साथ साथ स्टोर्स के हवाले से भी जो है वो चीज़ें जो है वो अपनी फराम कर रहा है। और आपने अमूमन कई ऐसे स्टोर्स पर इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखे भी होंगे। तो इनसे बात करते हैं। सीफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अच्छा, ये बताइएगा कि वैल्यू एडिशन के अंदर आपने किसान को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, वैल्यू एडिशन एक सिंपल सा वर्ड है। वैल्यू एडिशन से ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम वैल्यू ऐड करते हैं तो किसान को अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो जो पेरिशेबिलिटी है हमारी प्रोडक्ट की, उसमें हमारा किसान 1 साल तक अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकता है। ठीक है, 1 साल तक उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बढ़ जाती है। 1 साल तक हम कम से कम उसकी शेल्फ लाइफ दे देते हैं। 1 साल में मैक्सिमम होता है उसके अंदर, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप आ जाती है तो 1 साल के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट सेल भी हो जाती है और हमारा फार्मर ग्रो करता है उसके अंदर पर। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। ख़ास तौर पे आप मैंगो की बात कर लेते हैं। आपने ड्राई मैंगो जो है ये रखा हुआ है जी। मैंगो के अब मैं आपसे बात कर रहा था ना जिस तरीके से कि आम जो है वो आप 150 रुपये किलो खाते हैं और आप एक दफ़ा आम काट लें तो उसे फौरी तौर पे खाना पड़ता है, वरना तो वो ख़राब हो जाएगा। और ना ही आम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप गोश्त को स्टोर कर लेते हैं कई महीनों तक, आप कोल्ड स्टोर के अंदर सेब को स्टोर कर सकते हैं, आलू को स्टोर कर सकते हैं, मगर आम स्टोर नहीं होता। आम को स्टोर करने के लिए उसमें वैल्यू ऐड की है। तो इनसे जानते हैं सर, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं, ये क्या है, बिज़नेस है और ये किस तरीके से होता है? आम हमारा हर दिल अजीज़ फ्रूट है। हम चाहते हैं कि सारा साल हमें मिलना चाहिए। तो सारा साल अवेलेबल करने के लिए बेहतरीन प्रोसेस है, इसको ड्राई कर लें। ठीक है, जो हम सर्विसेज देते हैं उसके अंदर जो मशीनरी हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आप तमाम फ्रूट्स को, सिर्फ मैंगो नहीं, उसमें हम तमाम जो आपके पास क्रॉप है उसको ड्राई फॉर्म के अंदर करके उसको राउंड द ईयर पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंगो को स्पेसिफिकली देखें, जो हमारा बाग से जाता है 4000-4500 रुपये मन जाता है। ठीक है, जब हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो ये 2500 से लेके 4500 रुपये केजी ड्राई फॉर्म में आ जाता है। एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, लोकल कंजप्शन है। तो ये तो कह लें कि गेम चेंजिंग सोल्यूशन है जो हम प्रोवाइड कि आप ये देख लें कि जहाँ पर आप एक मन आम ख़रीद रहे हैं वो तकरीबन उसके 75% किलो के करीब पड़ता है कि वो वैल्यू किलो के बराबर कर जाता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। जितने का आपका एक मन की कॉस्ट आती है, स्टार्टिंग होती है, तो 2500 से लेके 4500 रुपये तक हमें वैसे रॉ मिलता है मैंगो। एक मन में से हमें 4 केजी तक ड्राई मैंगो मिल जाता है। ठीक है, और 1 केजी ड्राई मैंगो की कॉस्ट जो है 2500 से लेके 4500 रुपये तक है। तो फार्मर 4 गुना मुनाफा कमा सकता है इस प्रोसेस से। अगर मैं 200 रुपये किलो भी लगाऊं जो मार्केट में मिल रहा है, 800 रुपये का आम आप 4500 रुपये में फिर जाकर बेच सकते बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हैं। ये बताएं इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 1 साल कम से कम शेल्फ लाइफ होती है इसकी। आप इसको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लें, आपको 2 साल भी इसको कर सकते हैं। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आप किस इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, आप अपने शेल्फ लाइफ ले सकते हैं इसमें से। इसी के साथ साथ ये बताइएगा इसके प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो ज़रा किसान को बताएं। कहाँ होता है, कौन कौन ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ये प्रोसेस इस तरह के चल रहे हैं? देखिए, प्रोसेस इसका इस तरह है, हम पहले इसकी जो हमारे पास क्रॉप आती है उसको हमने राइप करना होता है मैंगो को। उसके बाद वॉशिंग की जाती है, पीलिंग की जाती है इसकी, इसके बाद स्लाइस किए जाते हैं, फिर डिहाइड्रेटर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर इस प्रोडक्ट को लगाया जाता है। तो 18 से 22 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके अंदर हमारे पास ये ड्राई प्रोडक्ट आ जाती है, तो फार्मर जो है पूरा साल फिर इसको इस्तेमाल कर सकता है। और जो वो फैसिलिटी लगाता है वो सिर्फ मैंगो के लिए नहीं है, वो अपना अनियन करेगा, गार्लिक करेगा, आमचूर करेगा। सबसे बड़ा मसला फार्मर को आता है, जो मैंगो का फार्मर है उसको जो केरी गिरती है, जब तेज़ हवा चलती है तो हमारे पास कच्चा आम नीचे गिरता है, तो वो प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है एक बेहतरीन क्वालिटी। ये देखें, ये आमचूर है वाइट कलर के अंदर, ये नॉर्मली देखा ही नहीं जाता वाइट कलर के अंदर। ये क्योंकि बेहतरीन प्रोसेस हुआ हुआ है इसलिए इसका बेहतरीन कलर है और इसकी शेल्फ लाइफ है। इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, इसमें कोई फंगस नहीं है, आप इसके लैब करवा सकते हैं। ये कितने का बिकता है मार्केट के अंदर? ये तकरीबन 1200 से लेके प्लस कॉस्ट होती रहती है इसके अंदर। ये उस आम का जो ज़मीन पे गिर चुका है, जो कि किसान मेरे उठाना भी गवारा नहीं कर, जो उठाना भी गवारा, जिसको कॉस्ट उसमें लगाना कि इसको उठाना की कॉस्ट लगानी है, वो भी नहीं लगाता। ठीक है, बोरे से बोरे भर के बस लेबर देते हैं कि इसको उठा के ले जाएं। उसको जब प्रोसेस करते हैं तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनती है, तो फार्मर का फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर। जब वो फार्मर वैल्यू एडिशन की तरफ जाएगा, फार्मर दिनों के अंदर अपना कह लें कि एक तो वो ज़मीनें ख़रीदेगा, अपना वो चीज़ें लगाएगा,
तो उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उसकी। तो ये बताइएगा कि इस सारे प्रोडक्ट आप ये काम को करते हुए कितना अरसा हो चुका है? जी हमारी कंपनी 92 से है, तो हम अब इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तमाम प्रोसेसिंग, उसके अंदर अचार की मशीनरी, डिहाइड्रेशन, लिक्विड प्रोसेसिंग, मैंगो पल्प, जूसेस, टोमेटो को कंसनट्रेट करना, ये तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप प्रोवाइड कर रहे हैं जी। ये देखें जी, ये है तरीक़ेकार चीज़ों का। अब आपको मैं और चीज़ें इसमें दिखा दूँ। ये रोज़ को ड्राई किया हुआ है, उसके बाद ऑरेंज का पाउडर लें जी। आप संतरे जो खाते हैं उसका पाउडर भी यहाँ पर इनके पास मौजूद है, और उसके बाद खुश्क गार्लिक, लहसुन जिसे कहते हैं, वो भी खुश्क करके। अब इसकी भी शेल्फ, लहसुन की शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 साल कम से कम शेल्फ लाइफ है हर प्रोडक्ट की। 1 साल, यानी कि आप इसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें, खजूर भी आ गई जी खुश्क की हुई, ये देखें छुहारे के फॉर्म में, और वो आप ये कारोबार भी जो है वो इससे कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ा सकती हैं। किसान जो हमारा ये रोता है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता, मगर अगर देखा जाए कि एक तरीके से कि अगर आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, जिस तरीके से भाई ने की, और बिल्कुल यंग है और अभी से ही वो इस कारोबार में, तो आप ये सोचें कि आने वाला वक्त इनका कैसा होगा। इन्होंने तो हिम्मत पकड़ के जो है वो काम शुरू कर लिया। अब आपकी बारी है कि आप लोग किसान जो हैं वो भी हिम्मत पकड़ें और आगे से आगे बढ़ने के लिए अपने फसल में वैल्यू एडिशन करें, ताकि आप लोगों को भी मुनाफा जो है वो दुगना नहीं तिगना हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, वैल्यू एडिशन के ऊपर बात हो रही है, और फेस्टिवल के अंदर हम आपको चीज़ें जो है वो दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो अब मेरे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसान कैसे कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है और कितनी लागत आती है इन चीज़ों पर, ये सब कुछ जानते हैं इनसे। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर ये बताइएगा कि किसान हमारा पाकिस्तान का बेचारा दबता जा रहा है, मगर किसान को ये नहीं नज़र आ रहा कि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया सुकड़ कर मोबाइल में आ चुकी है, और अब जदीद किस्म की वैल्यू एडिशंस जो है वो फूड में की जा रही हैं, जिससे जो एक किसान है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकता है। जी जी, पहले तो रोही का शुक्रिया कि आपके तवस्सुस से ये पैगाम नाजरीन तक पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, ख़ासकर साउथ में जा रहा है, तो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवाज ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान आप ही की आवाज़ जो आपने सवाल किया है इसी पर काम कर रही, किस तरह सप्लाई चेन फार्म टू फोक का कॉन्सेप्ट दिया जा सके। वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी यहाँ पर 40 फार्मर के किसानों के स्टॉल लगे हुए हैं, आप 40 के पास चले जाएं, सारों ने अपना डिजिटल सिस्टम बनाया हुआ है, उनके फार्म से पैक होता है और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह जा रहा है। अब लोग फार्मर से ख़ुद डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं। इसी पर 10 साल से मोहम्मद नवाज ज़रई यूनिवर्सिटी काम कर रही है। 10 साल से ये मेला सज रहा है और मेले की शक्ल में बुलाया जा रहा है कि आएँ, आप देखें और इनको पहचानें। जहाँ तक वैल्यू एडिशन है, वैल्यू ऐड ये भी हो रही है कि आप सोना खूबसूरत मैंगो लोगों को अपने फार्म से पहुँचा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में आप मूव करते हैं तो थाईलैंड में आप जाएंगे, बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर आपको शीरा लगा मैंगो मिलेगा। टेस्ट बनाने के लिए शीरा ऐड करते हैं, उनके मैंगो में वो टेस्ट नहीं है, मिठास नहीं है। आपके पास समर बही चौंसा मौजूद है जिसकी जो ब्रिक्स है, मिठास है, वो 38 के लगभग है। तो आप सिंपली उसको ड्राई करना है, ड्राई करके पैक करना है, सील करना है और मार्केट में बेचते जाना है। इसी के साथ साथ ताकि जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ती जाएगी। आपने सिंपल पानी निकाल देना है, बाकी जो ड्राई होगा वो सारा साल इस्तेमाल होता रहता है, टाइम लाइन बढ़ती जाती है, पूरा साल इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये एक है जिस काविश के लिए मोहम्मद नवाज ज़रई यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इधर ड्रायर लगा हुआ है। आपकी तवज्जो से अगर कोई फार्मर अपना माल ड्राई करना चाहता है तो आए, हम उनको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, हम सिखाएंगे, पूरी सप्लाई चेनिंग में ट्रेन देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हुकूमत पंजाब के तवज्जो से एक ड्रायर यूनिट पिछले साल एक लगा है।
इससे पहले हमारे पास मौजूद है। हम जो भी लोग आ रहे हैं उनको ना सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि उनका माल ड्राई करके उनको दे रहे हैं ताकि उनको नई मार्केट में भी लिंक डेवलप करके दे रहे हैं। यही हमारा काम है और इसी में हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी मज़ीद आगे चलेंगे भैया हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब एक और शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जो इनसे खजूरों से वैल्यू एडिशन मज़ीद करते हैं। अब वो खजूरों से क्या वैल्यू एडिशन करते हैं वो उनकी ज़बानी जानते हैं। सर, आपको पहले तो वेलकम करते हैं शो में। ये बताइएगा, खजूरों के बाई प्रोडक्ट्स आप कौन कौन से तैयार करके मार्केट में जो है वो सेल के लिए रेडी रखते हैं ताकि जो फार्मर है हमारा वो मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज से कमा सके? हाँ जी जनाब, मैं खजूर की वैल्यू एडिशन पे काम कर रहा हूँ। खजूर तो लोग सारे ही लेते हैं और ख़रीदते भी है, और कुछ अरसे बाद खजूर ख़राब भी हो जाती है। तो फिर हमने उन चीज़ों पे काम किया है कि भाई किस तरीके से हम इसको हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं, जिसमें हमारा डेट सिरप है कि ये शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है। डेट सीड कॉफ़ी है, खजूर की गुठली से बनती है और हार्ट पेशेंट के लिए ज़बरदस्त एक जो है प्रोडक्ट है, और दुनिया में जो है ये इस वक्त बड़ा मशहूर है। फिर उसके बाद डेट शुगर है। खजूर को हम ड्राई कर लेते हैं, उसे नेचुरल उसकी चीनी निकालते हैं। आप चीनी इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक चीनी इस्तेमाल करें जो उससे आम चीनी से हज़ारों गुना अच्छी है और सेहत के लिए भी मुफीद है। हमारे बच्चों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त जो है डाइट। और चीज़ें क्या हैं? और ये हमारी डाइस डेट है। खजूर को हम उसके चंक्स बना के और उसको मार्केट करते हैं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि पूरी अगर खजूर खाएं तो उसमें कीड़ा लगा होता है, तो बाज़ दफ़ा पता नहीं लगता। तो ये हमारे चंक्स हैं, इससे आपने 1 खाने, 2 खाने, 10 खाएं आपको इनके ऊपर कि अब आपने कहा जी कॉफ़ी ये गुठली से तैयार होती है, तो इसके मार्केट में वैल्यू कितनी है? ये हम 1500 का देते हैं। 250 ग्राम का पैकेट होता है। 250 ग्राम 1500 का। और वैसे खजूरें तो की गुठलियाँ जो तो मेरे ख्याल से मुफ्ती मिल जाती होंगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। और ये हम ऐसा नहीं है कि भी गुठलियाँ मुफ्त में मिले। ये हमारे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी खजूर होती है वहाँ से जो खजूर गुठली निकलती है हम वो लेते हैं। ये ज़मीन पे पड़ी हुई या इधर उधर से हम नहीं लेते। डेट सिरप जो है, ये डेट सिरप जो खजूर ये कितने का फ़रोख्त होता है और कितने का तैयार होता है? 1100 का है। ये आपको नहीं पता, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है कुरान पाक में खजूर का भी जिक्र है, और ये मैं आपको साइंटिफिक आपको बता रहा हूँ। अच्छा चलें, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो शुगर आपने बनाई है इसके प्रोसेस में कितना पैसे लगते हैं एक आम शख्स अगर काम करना चाहे तो? अच्छा, ये क्योंकि इंडस्ट्रियल वो है, अगर तो ख़ुद बनाना चाहें तो जाहिर सी बात है उसको खजूर को ड्राई करना पड़ेगा, और फिर ड्राई करके फिर उसको पाउडर बनाना पड़ता है। ये थोड़ा सा लिबोरियस है, लेकिन जो है अगर घर में अगर किसी ने बनाया तो खजूर को पहले सुखाना पड़ता है। छुआरा बनाना पड़ता है? नहीं, छुआरे की जो शुगर है वो नहीं बनती, ये खजूर की बनती है। छुआरा और चीज़ है, खजूर और चीज़ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस तरफ। ये मैं देख रहा हूँ एक प्लेट आपके मेरे सामने है ये। जी। अच्छा, जो खजूर की हम अगर आप ये देखें तो जो खजूर की जितनी भी वेस्ट है, हम कहते हैं कि भी कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए और उससे हम कोई ना कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। तो हम खजूर के पत्तों से मतलब फ़ाइबर निकाल रहे हैं। इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह टेक्सटाइल उसे कपड़े के ऊपर आएंगे। और जो ये फ़ाइबर है, इससे ये जो डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह डिस्पोजेबल चीज़ें बनती हैं, ये वही चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक का तस्वुर लोग प्लास्टिक से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो अच्छा, ये कारोबार किस तरह हो सकता है इससे? ये इसके लिए मशीन अवेलेबल है मार्केट में, और सस्ती भी मिल जाती है। मतलब 1-2 लाख से जो है ना इसको जो है ना शुरू किया जा सकता है। ये फ़ाइबर है, जैसे रेजिन्स के साथ नेचुरल फ़ाइबर को हम मिक्स करके जो है फ़ाइबर बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही फ़ाइबर बनता है जैसे दूसरा जो है। इससे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह, बम्पर्स, ये सारा इसी से बनते हैं। यहाँ दिया हुआ तस्वीर। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि वैल्यू एडिशन सर्विस क्या होती है, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आप उसे थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ और उसे थोड़ा सा खूबसूरत बना लें
या उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल लें तो आपकी 100 रुपये की चीज़ जो है वो हज़ारों रुपए में बेची जा सकती है। किसान के लिए ये है इसमें कि वो सिर्फ़ खाली आम और जो खजूर है वो सीधी सीधी ना बेचे। अगर वो ऑनलाइन अच्छा खूबसूरत बनाकर पैकेज बनाकर ऑनलाइन बेचना शुरू करे तो ज़्यादा महंगा बेच सकता है। और उसी के साथ साथ अगर वो इसको ड्राई कर ले और उसके गुठली से जो है वो बटर बना ले तो वो कई हज़ारों में जाकर जो है वो किलो के हिसाब से बेच सकती है। इसी तरीके से खजूर के मुख्तलिफ़ आइटम्स जो हैं वो हमने आपको दिखाई हैं कि उससे क्या क्या कुछ जो है वो बनाकर बेचा जा सकता है। अब ये तो हो रही किसान की बात। अब बनाम सरकार जो है वो हुकूमत के लिए ये सवाल छोड़कर जाती है कि हुकूमत जो है वो किसान के इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो क्या कुछ कर सकती है, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा आप जो किसान कार्ड दे रही हैं या आप ग्रीन ट्रैक्टर दे रही हैं, ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप किसान को ये प्रोसेसिंग सिस्टम के हवाले से अगर वर्कशॉप्स करा दें और इस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट्स बनवा दें तो किसान जो है वो मज़ीद बेहतर अंदाज से कमा सकता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।